प्यार की कोई जाति या धर्म नहीं होता। इस कहावत की सच्चाई मुझे 1.5 अरसे बाद समझ आई। एक समय था जब मैं काम और पैसे से ज्यादा किसी चीज को प्राथमिकता नहीं देता था। हमने झुमरी से लगभग 1 महीने तक बात की। आज उसे अपनी पहली नौकरी का पैसा मिल गया। पैसे मिलने के बाद झुमरी सीधे मेरे पास आई और मेरे पैरों पर झुककर बोली, बाबू, मैंने आज आपके लिए बहुत सारे पैसे कमाए हैं। अब मैं इनका क्या करूं? तुम बड़े हो जाओ और अपनापन बनाए रखो। मैंने उससे कहा कि यह तुम्हारा कमाया हुआ पैसा है। तुम इसे अपनी इच्छानुसार खर्च करोगे। इसे मुझे क्यों दो? उसने कहा कि तुम मेरे पैसे मारोगे या नहीं। मुझे 2 कपड़े दे दो और बाकी पैसे अपने पास रख लो। बताओ मुझे यहाँ क्या खर्च करना है। दिन में 2 बार खाना और रात को सोने के लिए जगह। आप अकेले रहते हैं और मेरे लिए एक छोटा सा घर बनाया है। आप एक अच्छे इंसान हैं। मैं थोड़ा नाराज हो गया और बोला, देखो, तुम पैसे के मामले में किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। क्या आपके पास आपके कागजात नहीं हैं? वह वहाँ है सर। मैंने कहा, ठीक है, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा कपड़े खरीदने और बचे हुए पैसों से तुम्हारे नाम पर बैंक अकाउंट खुलवा दूंगा। हमारी झुग्गी में एक बैंक है, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा सर। अगर उसने मेरे बेघर पिता को देख लिया तो वह मुझे ले जाएगा और बेच देगा। मैंने तुम्हें आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम किस बात से इतना डरते हो? आप जितना डरेंगे, यह समाज उतना ही आपसे डरेगा। अंततः झुमरी मान गई। अगले दिन मैंने सबका उपयोग किया और झुमरी के साथ बाहर चला गया। वह पूरे रास्ते एक लड़के की तरह व्यवहार करता रहा। मैं वास्तव में उन्हें पसंद नहीं करता, लेकिन आज मुझे बुरा नहीं लगा। लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि मुझे वे क्यों पसंद नहीं आए। वैसे भी मुझे उसका अबदारी व्यवहार अच्छा लगा। वह दुकान पर गया और 2 कपड़े खरीदे जो मुझे पसंद आए। मुझे नहीं पता कि मैंने इसे उसे क्यों नहीं दिया। मैंने अपने पैसे से भुगतान किया। फिर मौके पर वापस जाने में 2:30 बज गए। वे खाना बनाने के लिए झुमरी लौटने के लिए हुड़दंग कर रहे हैं। मैंने सहमति जताई और कहा कि आज हम बाहर खाना खाएंगे। ऑनलाइन बिल करीब 3,000 रुपए का था। मुझे यह भी नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। झुमरी ने मुझसे कहा कि उसने इसे ठीक नहीं किया है। कोई इस तरह से इतना पैसा बर्बाद करता है। मैंने कहा, आप क्यों मना कर रहे हैं? आप तो हर दिन हम सबके लिए खाना बनाते हैं। हमारे पास रविवार की छुट्टी है, लेकिन मैंने तुम्हारी वजह से तुम्हें एक रात की छुट्टी दी है। झुमरी ने कहा कि फिर भी तुमने बहुत सारा पैसा खो दिया। तुमने मुझे वहां अपने कपड़ों के लिए भुगतान भी नहीं करने दिया। मैंने कहा कि हो गया, अब इसके बारे में सोचो और सबको जितना अतिरिक्त खाना चाहो, देने की व्यवस्था करो। झुमरी ने शायद मजाक में कहा होगा कि आपने कहा था कि आज मेरी छुट्टी है। लेकिन मैं इसे यॉर्की के रूप में नहीं सोच सकता था। मुझे लगा कि वह सही था। मैंने कहा, तो तुम सब चूमो और मैं तुम्हें आज अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। हालांकि उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि झुमरी ने यह मजाक में कहा था, लेकिन मैं समझना नहीं चाहता था। आखिरकार मैंने और झुमरी ने उनके लिए खाना उगाया और साथ में खेले। रात का खाना खत्म करने के बाद सभी लोग चले गए। हालांकि झुमरी ने रात का खाना अपने हाथों से बनाया। जैसे ही मैं अपने तंबू में घुसा, झुमरी वहीं खड़ी रही और फिर जब मैं तंबू में घुसा, तो वह अपने टिन के घर में चली गई। आज रात में सोना कैसे नहीं चाहता? तरह-तरह के सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। क्या मैं झुमरी के प्रति कमजोर हो रहा हूँ? कोई सही उत्तर नहीं है। मुझे यह भी नहीं पता कि ऐसी बातें सोचते-सोचते मेरी पलकें कितनी देर तक बंद रहीं। सुबह जब मैंने नए कपड़े पहने और हाथ में चाय लेकर आपको आवाज दी तो आंख खुली तो पता चला कि सुबह हो गई है। आंखें खोलकर झुमरी को देखा तो मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। नए कपड़ों में झुमरी बिल्कुल अलग लग रही थी।
जारी रखेंगे।